दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली से सब लोग। सुदामा को आगे का जगह दे दो, रास्ता दे दो। सुदामा जी आ रहे हैं, दोनों हाथ उठा के सब लोग स्वागत करें। सुदामा जी आ रहे हैं, थोड़ा रास्ता दीजिए सुदामा जी को और दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली से सब लोग स्वागत करें सुदामा को। देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के द्वार पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, मैं यही सोच करके आस लेके आया। दोनों हाथ उठा के सब लोग ताली बजा के अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब गया। उठाइए उठाइए सुदामा को।
और भगवान सुदामा के चरणों में बैठकर जब तक रानियों को पानी लाने कहा तब तक देखा कि उनके पैरों में बेवाई फटे हुए थे और रुक जाओ भगवान अपने दांतों से उन कांटों को निकालने लगे। सुदामा को दर्द आता, सुदामा कहता छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन भगवान अपने दांतों से उनके बेमाई को निकालते और इतने आंसू आए कि उन आंसुओं से सुदामा के पैर को भगवान ने धो डाला। भगवान खड़े हो जाए। अब भगवान ने सुदामा से कहा, सुदामा भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है तो दे दो, लेकिन सुदामा छिपाता है। भगवान उसको लेना चाहते हैं, लेकिन सुदामा छिपाना चाहता है। देखिए भगवान सुदामा का टंडुल कहते हैं दे दो सुदामा, लेकिन सुदामा छिपाता है। जोरदार ताली से स्वागत करें सब लोग। भगवान ने बलजोरी खींचा टंडुल के पोटली को
एक बार सुदामा के तंडुल को खाया। दूसरा बार खाया। तीसरा बार खाने लगे तो रुक्मिणी ने जोर से हाथ पकड़ लिया। बाहर जाओ परमात्मा, रुक जाओ। भगवान रुक गए। बोले रुक्मिणी, तूने ऐसा अन्याय क्यों किया? आज तूने ब्राह्मणों को देने से मेरा हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी बोली, सब ब्राह्मण को ही दे दोगे तो 16,108 क्या रोड पड़ जाएगी? बोले शंकर की। रुक्मिणी लपक के हाथ पकड़ ली। खबरदार, ठहर जाओ ठाकुर। भगवान ने कहा, आज तूने ब्राह्मणों को दान देने से मेरा हाथ पकड़ लिया, इसलिए हम तुझे शाप देते हैं। भगवान ने रुक्मिणी को शाप दे दिया कि देख, विवाह जरूर तेरा मेरा हुआ, लेकिन तेरा नाम मेरे नाम के साथ नहीं चलेगा। मेरे नाम के साथ तो तालियां देना, राधा रानी का नाम चलेगा। इसलिए भागवत का ये प्रसंग कहता है कि दान देने से किसी को रोकना नहीं चाहिए। रुक्मिणी ने रोक दी तो इनका नाम संसार में भगवान के साथ नहीं चला। इसके बाद भगवान रुक्मिणी को लेकर महल में गए। सुदामा को कहा कि मित्र, अब तो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, भोजन करो। लेकिन सुदामा बोले, जब तक मैं जाऊं नहीं तब तक तेरी भाभी भोजन नहीं करेगी, इसलिए मुझे चलने दे। सुदामा वहां से उठ गए और चलने लगे। भगवान कहते, मित्र जाइए, फिर आते जाते रहिएगा। सुदामा उठ के चलने लगे हैं। जोरदार ताली से स्वागत करें सब लोग। चार कदम सुदामा जाता तो भगवान की ओर मुड़ के देखने लगता। कहता, कृष्ण हम जा रहे हैं। भगवान इशारा से कहते, जाइए, आते जाते रहिएगा। सुदामा के मन में आया फिर अब भी कुछ देगा, इसलिए बार बार पीछे की ओर मुड़ जाता सुदामा। लेकिन भगवान कहते, ऐसे ही आते जाते रहिएगा। सुदामा अंत में हार कर वहां से प्रभु का नाम लेते लेते आया। भगवान ने रातों रात सुदामापुरी का निर्माण किया। जहाँ सुदामा के छोटी कुटिया थे, वहां विशाल भवन बन गया। चलते चलते सुदामा सामने देखा कि यहाँ से लगता है कोई मेरी कुटिया भी उठा दिया। तब तक सुशीला 5 मंजिले पर में थी। वो बोली, आए जी, सीढ़ी चढ़ के ऊपर आइए। बोलिए शंकर भगवान की। अब तो सुदामा ऊपर गया तो देखा गोदरेज का अलमीरा, सोफा सेट, ट्रंक। बोले, देवी ये सब कहाँ से आया? सुशीला बोली, भगवान ने दिया है, अब ऐश मौज करो, सुख उठाओ। लेकिन सुदामा जो रात में गद्दा पर सोया ना, सो इतना ऊपर नीचे हुआ कि इसको नींद नहीं आया। सुदामा ने कहा, देवी मुझे भगवान का ये सब नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य और संपत्ति नहीं चाहिए, क्योंकि संसार की संपत्ति जितना इकट्ठा करोगे उतना ही उसके सुरक्षा में समय बीत जाएगा। बदले